हेलो गाइस, मैं हूं मोहन शर्मा। एसएस टेक लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज वेब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेब एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो ब्राउज़र में आप रन होती हैं। ओके, इसको बनाने के लिए हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, .NET इस तरह के लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक फ्रंट इन पार्ट होगा, दूसरा बैक इन पार्ट। फ्रंट इन पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, ये एसएस टेक लाइव की हमारी साइट है, जिस पर आप अभी जो देख रहे हैं ये फ्रंट इन पार्ट है। इसको बनाने के लिए हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। बैक एंड में जो हमें दिखाई नहीं देती है उसके लिए हम लोग इसमें PHP का यूज़ किए हैं और डेटाबेस MySQL का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML के बारे में। HTML को स्टार्ट करने से पहले हमें सिस्टम में एक ब्राउज़र होना चाहिए और एक कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर। सिंपल नोटपैड पर भी आप लिख सकते हो इसके कोड को, और नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है, ड्रीम वीवर है, विजुअल स्टूडियो कोड है। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल भी हैं। बट हम लोग इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे उसके बारे में सीखेंगे। ओके, सबसे पहले HTML का सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, मैंने इसके सिंटेक्स को नोटपैड पर ये लिख लिया हूँ, आप भी। अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ होती क्या है। किसी भी वेब एप्लीकेशन में ये मिनिमम सिंटेक्स लिखना ज़रूरी है। ओके, इसमें नॉट डॉक टाइप यूज़ करते हैं इस HTML का वर्जन बताने के लिए। ये ब्राउज़र को HTML का वर्जन बताता है। HTML देखो, आप स्टार्ट किए हैं यहाँ से और क्लोज भी किए हैं। हर एक टैग HTML का ये टैग है, एंगल ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट होता है और फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज होते हैं। इस HTML टैग के अंदर हेडिंग टैग लिखे हैं। हेडिंग टैग को भी स्टार्ट और क्लोज किए हैं, फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज हुआ है, विदाउट फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है। हर एक टैग को हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओके, और हेड टैग के जस्ट नीचे हैं बॉडी टैग। और इसके बारे में यदि थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना है तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जिस पर जा कर के थियोरेटिकल पार्ट पढ़ सकते हैं आप। तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। HTML का सिंपल बता देता हूँ, ये डेफिनेशन पता भी होगा बहुत लोगों को। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको टीम बर्नर्स-ली ने 1991 में डेवलप किया था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और केस इनसेंसिटिव है। इसके कोड को आप कैपिटल या स्मॉल किसी भी लेटर में लिख सकते हो, बट एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि आप कोशिश करना स्मॉल में ही लिखने का। ओके, अब देखो इसके अंदर हम इस पेज को .html एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। आप इसको अपने सिस्टम में किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हो। ओके, और इसको रन करना है तो उस ड्राइव में, मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर HTML फाइल के अंदर page1.html से सेव किया हूँ। तो एक बार देख लेते हैं इसका डायरेक्टरी। हम लोग डेस्कटॉप पर जाते हैं और HTML के अंदर ये देखो page1.html के नाम से सेव है। इस पर डबल क्लिक करना है तो हम इसके को ब्राउज़र में अब ओपन कर लिए। अभी हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है इस पेज पर। अब मैं कोड लिखने जा रहा हूँ इसके अंदर। देखो, सबसे पहले जो भी पेज बनाएंगे उसका कुछ ना कुछ टाइटल होता है। टाइटल टैग को हम हमेशा हेड के अंदर लिखते हैं। टाइटल मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट पेज, और टाइटल को भी क्लोज कर देंगे हेड टैग के अंदर ही। एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट किए, क्लोज किए। अब देखो इसको रन कर रहा हूँ मैं। इस पेज पर जाओ, यहाँ अभी सिंपल आ रहा है पेज का नेम page1.html, लेकिन रिफ्रेश करेंगे तो जो टाइटल में हम लिखते हैं यहाँ ब्राउज़र के टैब में दिखता है। ओके, बॉडी के अंदर जो कुछ हमें दिखाना है, जैसे हमें टेबल हैं, पैराग्राफ हैं, हेडिंग हैं, इमेजेस हैं, तो वो सारे कंटेंट बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे।
एक मैं टैग लिखता हूँ इसके अंदर हेडिंग टैग। हेडिंग टैग लिखने के लिए इसके अंदर प्री डिफाइंड टैग हैं H1, H2, H3, H5 और H6। इसमें साइज़ का डिफरेंस है। H1 का साइज़ सबसे बड़ा होता है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ माई फर्स्ट हेडिंग और इसको मैंने क्लोज कर दिया, H1 टैग को भी क्लोज कर दिया। अब देखो ये आउटपुट आपको एक इस टाइप से दिखाई देगी। ओके, अब इसमें हम लोग कैसे टैग को लिखेंगे, इसका क्या आउटपुट है ये पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद डीपली हम लोग इसके और टैग के बारे में पढ़ेंगे। हमें कहाँ लिखना है, टैग को कैसे लिखना है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो मैं इस टैग को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+D इसमें शॉर्टकट की है जिसके द्वारा आप इस टैग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको 5-6 टाइम कॉपी कर लिया। अब इसको रन करके देखो आप, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है इसका आउटपुट। और एक चीज़ देखना, आप नोटिस करो इसमें लाइन ब्रेक भी हो रहा है और एक लाइन का स्पेस भी हो रहा है आउटपुट जो आ रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी है। यदि आप इसको एक लाइन में भी लिख दो इस तरह से भी सारे टैग को, तब भी इसका आउटपुट इसी तरह से आएगा। ये देखो अभी भी आउटपुट ऐसे ही आ रहे हैं। ओके, देखने में अच्छा लगे इसलिए हम लोग इसको अलग अलग लाइन में लिखते हैं। अब मैं इसका टैग चेंज कर रहा हूँ, जो प्री डिफाइंड हेडिंग टैग है इसको भी H2 कर दे रहा हूँ, इसको भी H3 कर देता हूँ, इसको भी कर दो H3, इसको भी H4 कर देते हैं और H5 कर दो। सॉरी H6 हो गया। ये 6 टैग हमने चेंज कर दिए। अब इसका आउटपुट देखो, इसका साइज़ H1 का सबसे बड़ा साइज़ हो जाएगा, उसी H2 का उससे छोटा, H3 ऐसे ही छोटे होते जाएंगे। मैं टेक्स्ट को एक ही रखा हूँ सेंटेंस को, क्योंकि देखने में साइज़ का डिफरेंस क्लियर पता चल जाएगा। ये देखो हमारा ये प्री डिफाइंड हेडिंग टैग है, इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। जहाँ आपको जितने बड़े सिंटेक्स की ज़रूरत है आप यूज़ कर सकते हो, बट इससे यदि H1 से बड़ा चाहिए आपको कोई फॉन्ट साइज तो हम CSS का यूज़ करेंगे, और इससे छोटा चाहिए, H1 से छोटा चाहिए ये H6 से, तो भी हम CSS के यूज़ करके इससे छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पेज पर जो पैराग्राफ लिखना चाहते हो, पैराग्राफ के लिए एक ही टैग होता है P टैग को भी स्टार्ट और क्लोज करेंगे P से, और मैं यहाँ लिख देता हूँ माय फर्स्ट पैराग्राफ डॉट लगा करके मैं इसी कंटेंट को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। और ज़्यादा लिख लेते हैं क्योंकि पैराग्राफ में बहुत सारे कंटेंट रख सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पर कुछ कंटेंट रख दिया हूँ। ये देखो आपको इस तरह से पैराग्राफ का आउटपुट दिखाई देगा। ओके, और यदि पैराग्राफ में भी हेडिंग के तरह यदि कॉपी पेस्ट करके हम इसके नीचे लिखें या इसके सामने भी लिख देते हैं इस तरह से, यहाँ देखो एक लाइन में ही लिख दिया, जहाँ पैराग्राफ क्लोज हुआ है वहीं से स्टार्ट कर दिया, फिर भी आपका आउटपुट ये इस तरह से दिखाई देगा। लाइन ब्रेक भी करेगा और एक लाइन का स्पेस भी आएगा। ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। ओके, ये देखो ऐसे ही आप मल्टीपल पैराग्राफ बना सकते हो। इसको यहाँ से ब्रेक भी कर देते हैं, देखने में अच्छा लगे। यहाँ आपको फिर हेडिंग देना है तो अलग से हेडिंग टैग भी लिख सकते हो H1, फिर यहाँ पैरा H1 को क्लोज कर दिया, तो इसके ऊपर सेकंड पैरा लिखा हुआ आ जाएगा।
इस तरह से, और लाइन ब्रेक भी होगा, स्पेस भी होगा, राइट। इस तरह से आपको जैसा लिखोगे, ये केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव लैंग्वेज है बताया था मैं, कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल आएगा, स्मॉल में लिखोगे तो स्मॉल में आएगा। टैग को आप किसी में भी लिख सकते हो, उससे आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट के पास कि हम टैग नहीं लिखेंगे तो ये क्या होगा। ये देखो, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके तरह ये नहीं है, इसमें आप ये टैग हटा भी देते हो, मैं हटा दे रहा हूँ नीचे का, और इसको भी, तब भी देखो आपका आउटपुट ऐसे ही आएगा, बस टाइटल नहीं दिखाई देगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखो, आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रखना ज़रूरी है। और कहीं कहीं पर भी, कहीं कहीं इसकी प्रॉपर्टी में भी कोड हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो बॉडी टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर कुछ कोड लिखेंगे हम, जैसे CSS का कोड है तो ये पूरे पेज पर अप्लाई होगा। तो इस यदि बॉडी टैग नहीं रहेगा तो वो फिर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए प्रॉपर तरीका होता है कि टैग को कंप्लीट लिखो, पेज के अंदर ये कंप्लीट टैग लिखना है। ओके, आई होप कि इससे आपका पूरा क्लियर हो गया होगा फंडा कि HTML का टैग को कैसे लिखेंगे और कैसे इसको रन करेंगे। ओके ओके, इसके बाद इसके अंदर कुछ और टैग हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे में देख लो, पैराग्राफ के अंदर हमें कुछ पार्ट को इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, तो इसके लिए प्री डिफाइंड टैग हैं। जैसे इटैलिक करना है तो आई टैग का यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ से यहाँ तक आई टैग का यूज़ किया, ये हमारा पार्ट इटैलिक हो गया। देखो आउटपुट में, ये देखो, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक इटैलिक हो गया। हमें बोल्ड करना है, इसके अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक बोल्ड टैग, बी टैग का यूज़ करेंगे बोल्ड के लिए। ओके, अब इसका आउटपुट देखो, उस टेक्स्ट को ये बोल्ड कर देगा, जहाँ से हम लोग बी टैग यूज़ किए हैं उसको बोल्ड कर दिया। ऐसे ही, और अंडरलाइन करना है तो इसके लिए यू टैग होता है, उसको भी स्टार्ट और क्लोज करेंगे। मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया यू टैग। इसका आउटपुट देखते हैं, ये देखो, ये अंडरलाइन लगा दिया। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो और लाइक बटन पे हिट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।